जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पोषण के बारे में। पोषण में हम लोग स्व पोषण और प्रकाश संश्लेषण के बारे में बेसिक जान चुके हैं। आज हम डीप से सीखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, स्व पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण जो करने वाले जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी बनावट क्या होती है, उनकी भौतिक स्थिति क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि परपोषी पोषण जो है ना क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए चलते हैं हम सिलेबस की ओर चलते हैं बिना कोनो देरी के। इसके साथ ही यह जो आप आज का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो लगभग 5 से 10 मार्क्स आपका ना साइंस में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, किसी से रुकेगा ही नहीं। तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आपका भाई आप सभी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सीखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। पोषण के बारे में हम जाने थे कि पोषण जो है ना जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया है। पोषण जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन करता है, भोजन को ग्रहण करता है, और भोजन के साथ साथ ना पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है। तो क्या होते हैं मेरे भाई पोषक पदार्थ? पोषक पदार्थ वे सभी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी पदार्थ होते हैं। वो हमारे शरीर में ना मिनरल्स, विटामिन्स, हड्डियों की रख रखाव, शरीर के मांसपेशियों में वृद्धि, ठीक है, इन सभी कार्यों को संपादित करते हैं। तो वे सभी पदार्थ पोषक पदार्थ होते हैं और उससे ऊर्जा, वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं प्राप्त करते हैं। वे सभी जो तत्व होते हैं ना, वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के रख रखाव के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, इनमें टूटी फूटी जगहों को मरम्मत करने के लिए लाभदायक होते हैं, लाभकारी होते हैं, उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। जो कि हम ना भोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यह है पोषण। अब पोषण जो करने का विधि होता है ना वो 2 प्रकार का विधि होता है। एगो होता है स्वपोषण और एगो होता है परपोषण। तो आइए देखते हैं पोषण करने की विधि। पोषण करने का विधि होता है एगो स्वपोषी पोषण, एगो परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो करते हैं जीव, उनमें हरे पौधे तथा शैवाल, हरे पौधे और शैवाल होते हैं। ये जो हरे पौधे और शैवाल है ना, ये स्वपोषी पोषण करते हैं। यानी कि इनमें जो पोषण की विधि पाई जाती है वो स्वपोषी पाई जाती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक पाई जाती है। नाम से पता चल रहा है कि स्वपोषी यानी कि अपने आप पोषण होता है। जो हरे पौधे होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल की सहायता से ये क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक है। यह पौधों की पत्तियों वाले भाग में पाया जाता है। पत्तियों में एक जगह होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, इसका रंग अगर बात की जाए तो यह रंग के दृष्टि से हरा होता है। इसमें उपस्थित धातु का बात की जाए तो मैग्नीशियम धातु इसमें उपस्थित होता है। इसका कार्य का बात की जाए तो यह मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है, जिसके कारण हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण संपादित होती है। पौधों के पत्तियों में संपादित होती है यह कार्य। कहाँ? पत्तियों में होती है। और पत्तियों के किस भाग में होती है? तो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट वाले भाग में। ठीक है, तो यहाँ से पौधों का अगर रसोई घर बात किया जाए तो पौधों का रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है। पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण
अंग क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग सीखेंगे, देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया कैसे होती है, स्वपोषी कैसे करते हैं। स्वपोषी जो पोषण करते हैं ना, वो अपने ही आप पे निर्भर रह करके और प्रकृति पर निर्भर रह करके प्रकृति से पदार्थों को ऑब्जर्व करते हैं, ले लेते हैं, और भोजन की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, खुद ही संपादित कर देते हैं और भोजन संश्लेषित कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो परपोषी होते हैं ना, यह परपोषी के अंतर्गत सभी मनुष्य आ जाते हैं, अपने मनुष्य तथा सभी जंतुएं पर पोषण करते हैं। परपोषी पोषण करते हैं मनुष्य तथा सभी जंतुएं जो होते हैं ना, अपने भोजन के लिए, भोजन के पदार्थों के लिए किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सजीवों पर, किसी अन्य सजीव पर, पेड़ पौधों पर, जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तब इस प्रकार के पोषण की विधि को परपोषी पोषण कहते हैं। और परपोषी पोषण करने वाले जो जीव हैं उसमें मनुष्य हैं, और मनुष्य के साथ साथ जितने भी छोटे बड़े जीव हैं, जीवाणु, विषाणु, ये सभी क्या करते हैं, कौन सा पोषण करते हैं, परपोषी पोषण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। स्वपोषी पोषण के लिए क्या होता है, तो देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर स्वयं संश्लेषित करते हैं। जीव अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, और भोजन बनाने के लिए जो कच्चे पदार्थ लगते हैं उसके लिए किसी पौधों पर, किसी अन्य जंतुओं पर निर्भर नहीं रहते हैं, सीधे प्रकृति से उनका सारा कच्चा पदार्थ उपस्थित रहता है प्रकृति में। ठीक है, तो ऐसे जीवों को स्वपोषी कहा जाता है, वैसे जीवों को स्वपोषी कहा जाता है, तथा जिन जीवों में स्वपोषी पोषण होता है उन्हें स्वपोषण कहा जाता है। पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हरे पौधे और शैवाल जो होते हैं इनमें स्वपोषी होता है। पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, स्वपोषी पोषण पाई जाती है। स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं ना स्वपोषी पोषण के लिए, पहिलका होता है सूर्य का प्रकाश, जो कि मुख्य रूप से सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य जो है ऊर्जा का क्या है, मुख्य स्रोत है। बिना सूर्य के प्रकाश के भोजन का निर्माण संभव नहीं है। देखिए, सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में सूर्य से प्रकाश ऊर्जा तो लिया जाता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश के पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। अगला देखिए जल, इसका रासायनिक सूत्र का बात किया जाए तो H2O होता है। यह जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करने के बाद जाइलम ऊतक के द्वारा जाइलम ऊतक के द्वारा कहाँ, पौधों के शीर्ष भाग की ओर, भेजा जाता है।
ठीक है। जाइलम नाम के उत्तक के द्वारा यह पौधों के शीर्ष भाग की ओर भेजा जाता है जड़ से। प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया में, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोगों की तरह पौधों को भी भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो कि पौधा डायरेक्ट नेचर से प्राप्त कर लेता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक प्रकार का गैस है, यह एक प्रकार का विषैला गैस है जिसको मनुष्य क्या करता है, श्वसन के दौरान छोड़ता है, या फिर कोई भी परपोषी श्वसन के दौरान छोड़ देता है। और बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक सूत्र का, तो इसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति 0.03% है, ठीक है, 0.03% है। यह एक गर्म गैस है। यह कैसा गैस है? गर्म गैस है, ठीक है। यही कारण है कि सांस छोड़ते वक्त नाक के सामने हाथ ले जाने पे हम लोग को गर्मी फील होता है, ठीक ना, क्योंकि सांस के द्वारा कौन सा हवा निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के रंध्रों द्वारा वायुमंडल से ली जाती है। पौधों की जो पत्तियां होती हैं ना, वायुमंडल से डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं और उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या ऑस्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। और इन रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित पौधों के पत्तियों की द्वार कोशिकाएं करती है। इनका नियंत्रण, खुलना और बंद होना कौन डिसाइड करता है? तो द्वार कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। तो जब सांस लेना होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, खुल जाते हैं, और जैसे ही उधर से ऑक्सीजन छोड़ देते हैं तो पुनः बंद हो जाते हैं। यह भोजन ग्लूकोज बनाने के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में जब भोजन बनता है उसमें ग्लूकोज बनाने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है। अगला है अपना क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यह नेचुरली पौधों में उपस्थित होता है। इसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग कैसा होता है? पौधों का रंग हरा होता है। पौधों का रंग हरा होता है, ठीक है। पत्तियों में पाया जाने वाला यह हरा वर्णक, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला यह हरा एक वर्णक है, ठीक है। इसको पिगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें धातु मैग्नीशियम नाम की धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और यह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? ऑब्जर्व करने का काम करता है। पौधों में भोजन बनाने के लिए जिस गर्मी की आवश्यकता होती है उस गर्मी को क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से खींच करके लाता है, ठीक है। और चलते हैं आगे। तो इस तरह से यह संपूर्ण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम कह सकते हैं कि सभी पौधे देखिए वो सभी पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा या फिर जिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए किन किन पदार्थों का होना आवश्यक है? ठीक है, किन किन पदार्थों का होना आवश्यक है?
तो इसमें लगता है अपना CO2 प्लस H2O प्लस सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल। ठीक है, इन चारों पदार्थों की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। और भोजन संश्लेषित कैसे करते हैं, तो सूर्य का प्रकाश पौधों की पत्तियों पे पड़ता है और पत्तियों में उपस्थित जल H2 गर्म होकर के H2 प्लस O2 में टूट जाता है। उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है और हाइड्रोजन से क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। निर्मित ऑक्सीजन पौधों की पत्तियों के द्वारा क्या होता है, बाहर पत्तियों के में उपस्थित रंध्र के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है, जिस क्रिया के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, संतुलन बना रहता है। ठीक है, संतुलन बना रहता है। तो आगे चलिए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, आखिर प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है। तो देखिए, पहिल का काम क्या होता है, जल का टूटना होता है। जल क्या होता है, टूटता है। जल का टूटना, H2O क्या होता है, हीट होकर के गर्म होकर के विखंडित होता है H2 प्लस O2 में। निर्मित ऑक्सीजन जो है ना, निर्मित ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाता है, H2 उपस्थित होता है और कार्बन के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन निकलता है वो किसके टूटने से निकलता है, तो वो जल के टूटने से निकलता है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है इसमें, उपोत्पाद का निर्माण होता है। और उपोत्पाद के रूप में O2 का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है। तीसरा का काम क्या होता है इसमें, प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण, प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान घटने वाली ये सभी घटनाएं हैं और ये सारा का सारा चीज ना, ये सारा का सारा चीज ऑब्जेक्टिव में आपसे पेपर में हर बार पूछा जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो रासायनिक समीकरण होता है हमारा, इसमें अभिकारक में कार्बन डाइऑक्साइड और जल उपस्थित होता है। उत्प्रेरक के रूप में सनलाइट और क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जो मुख्य पदार्थ का निर्माण होता है उसको ग्लूकोज कहते हैं। और जो उप उत्पाद बनता है वो अपना ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन बनता है। तो यह था प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ये सारा का सारा डिटेल। चलिए जानते हैं हम लोग परपोषण क्या होता है। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्वपोषण में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक ना, अब चलिए सीखते हैं हम लोग परपोषण क्या है। ठीक है, परपोषी पोषण। ठीक है, परपोषी पोषण की वह प्रक्रिया, परपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और अन्य जीवों या उनके उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए, आप कहिएगा कि भोजन तो भैया घरे ही बनता है, तो ठीक है घरे बनता है, लेकिन क्या हम लोग चावल बना सकते हैं? भात तो बना सकते हैं लेकिन चावल बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं लेकिन गेहूं बना सकते हैं क्या? तो हम लोग ना पौधों के या फिर जंतुओं के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव
जीवों को परपोषी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में मनुष्य, जानवर, फफूंद, कुछ बैक्टीरिया। कुछ पौधे भी परपोषी पोषण करते हैं। कुछ पौधे, वैसे सभी पौधे देखिए, वैसे सभी पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वैसे सभी पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे सभी परपोषी पोषण करते हैं। जैसे गोबर छत्ता, ठीक है, गोबर छत्ता, या मशरूम इसको ही कहते हैं, इसको ही मशरूम भी बोला जाता है। यह ना क्लोरोफिल की उपस्थिति इसमें नहीं होता है। यही कारण है कि यह मृत जीवी पोषण के माध्यम से अपना पोषण करता है। तो वैसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं वो परपोषी पोषण के द्वारा अपना पोषण करते हैं। ठीक है, वो परपोषी पोषण के द्वारा अपना भोजन करते हैं। यहां से चलिए आगे हम जानते हैं परपोषी पोषण के प्रकार। ठीक है, प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण में क्या होता है कि जो जीव होता है ना, जो जीव सजीवों के संपर्क में रह करके भोजन करता है लेकिन भोजन बनाता नहीं है। जैसे हम लोग अपना भोजन करते हैं, भोजन करके खाते हैं और ब्लड बनाते हैं और हमारे माथे में उपस्थित ढील जू जो होता है वो क्या करता है, हमारे ही ब्लड से अपना भोजन ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, मृत जीवी पोषण के दौरान जीव जो है ना, जीवों के मृत अवशेष से जैसे अपघटक हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, जीवों के मृत अवशेष से अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। तब पोषण की इस विधि को मृत जीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण में साथ में तो रहता है लेकिन पोषक पदार्थों में क्या कर लेता है, बंटवारा कर लेता है, जैसे अमरबेल। ठीक है, तो यह था परपोषी पोषण का प्रकार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।